नमस्कार। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं। सबसे पहले तो आज जिनका जन्मदिन है और जिनका मैरिज एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब हम जानते हैं कि सावन मास में पुत्रदा एकादशी आने वाला है कल। तो इस एकादशी का तो बहुत ही महत्व है। वैसे साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी होता है, एक पौष में और एक सावन में। वैसे पौष मास के एकादशी का उतना महत्व नहीं है जितना सावन के पुत्रदा एकादशी का महत्व है। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि व्रतों में सबसे ज़्यादा महत्व किस व्रत का है। तो व्रतों में सबसे ज़्यादा महत्व एकादशी व्रत का है। और अगर हम एकादशी व्रत नियमित रूप से करते हैं तो इससे विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की, साथ साथ बृहस्पति महाराज की भी असम कृपा होने लगती है। क्योंकि विष्णु भगवान जी जो हैं वो बृहस्पति का ही एक रूप हैं। और इसलिए जब हम एकादशी करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं तो बृहस्पति हमारी अच्छी हो जाती है। और बृहस्पति अच्छा होने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि जातक के मन की जो चंचलता रहती है, जो बेचैनी रहती है, वो समाप्त हो जाती है। मनोवांछित कार्यों की सिद्धि होने लगती है, प्राप्ति होने लगती है। बृहस्पति तो धन और आरोग्य के भी देवता हैं, इसलिए धन और आरोग्य की भी प्राप्ति होने लगती है। और तो हम पुत्रदा एकादशी की बातें करते हैं। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत करता है और इस दिन संतान गोपाल सहस्रनाम का जो पाठ करता है और जिनको पुत्र या संतान नहीं है उनके लिए ये बहुत ही फलदायी है। तो आज के दिन से हम गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ अगर प्रारंभ करके नित्य करें तो काफ़ी फलदायी होने लगता है। इस दिन व्रत 2 तरह से हम कर सकते हैं, एक तो निर्जला रख के, एक कुछ फलाहार करके, या फिर थोड़ा थोड़ा जल लेकर के भी हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस दिन हम पीले फूलों से भगवान विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान को सजाएं और उनकी उपासना करें। जिन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो दोनों पति पत्नी मिलकर इस दिन साथ गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। कहने का मतलब एक पढ़ें और एक सुने। और 5 माला अगर आप गोपाल सहस्त्रनाम के मंत्र का जाप कर लेते हैं तो ये तो समझिए कि आपका सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। गोपाल सहस्त्रनाम मंत्र इस प्रकार से है: ओम क्लीम देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपतिये देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। अगर ये मंत्र आपको ज़्यादा भारी लगता हो, उच्चारण में दिक्कत आती हो, तो कृष्ण भगवान का एक और विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इसकी 5 माला हम कर सकते हैं और जितना संभव उतना भी कर सकते हैं। और दिन भर चलते फिरते ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का अगर हम जाप करें तो काफ़ी फलदायी होगा। उसके बाद लेकिन हाँ, कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान का आप अगर कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो आपको तुलसी की माला या हल्दी की माला से ही फलदायी होगा। उसके बाद पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से कृष्ण भगवान से संतान प्राप्ति की कामना करें। यशोदा माँ को भी आप याद कर सकते हैं कि माँ कान्हा मेरे घर में आए या मेरा गोद भर दो, इस तरह से। उसके बाद कृष्ण भगवान का जो एक माखन खाते हुए आप देखे होंगे कि कृष्ण भगवान का एक बाल रूप है माखन खाते हुए, उस तस्वीर को आप अपने घर में लगाएं और प्रतिदिन उससे विनती करें कि भगवान हमारे घर में भी आप खेलिए। अच्छा, तो अब आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक आज का महा उपाय हम आपको बता देते हैं कि अभी तो जैसा देख रहे हैं कि कोरोना का महामारी ही है। तो कोरोना में तो आप सुने ही होंगे पहले भी, लहसुन और मुलेठी दोनों का जूस अवश्य पिएं, क्योंकि लहसुन और मुलेठी दोनों का संबंध केतु से है और कोरोना का भी जो संबंध है वो केतु से है। इसलिए हमने जितने लोगों को लहसुन और मुलेठी का जूस पिलाया है सबों को काफ़ी राहत हुआ है और उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हुआ है और वो आराम से आके घूम फिर करके भी आते हैं तो बोलते हैं मैम हम मतलब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और हम लोग खुद परिवार में ये सब करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। माता रानी आप पे दया करें। कमेंट में हाँ जय माता दी अवश्य लिखिएगा या ओम क्लीम कृष्णाय नमः अवश्य लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।